ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार 23 नवंबर 2023 यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन 4 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है, कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिन पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और हिंदू धर्म में इस विशेष दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी पूरे 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 4 नहीं बल्कि 5 महीने बाद भगवान विष्णु जी जाग रहे हैं और इसके बाद चातुर्मास समाप्त हो रहा है। पिछले 5 महीनों से सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम बंद थे जो कि देव उठनी एकादशी के बाद फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी के दिन से ही गृह प्रवेश, विवाह शुभ मुहूर्त और सभी प्रकार की पूजाएं वापस से सुचारू रूप से शुरू हो जाती है। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या फिर देव उठान एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माता की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति को पूरे साल भर सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस बार देव उठनी एकादशी पर अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे महासंयोग का निर्माण हो रहा है जिससे इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, आज 23 नवंबर से ही वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम लेकर आएगा। स्वार्थ सिद्धि योग बनने के मद्देनजर वृषभ राशि वाले लोगों के पिछले कई महीनों से अगर अटके हुए कोई भी काम थे या अधूरे काम थे वो अब पूर्ण होंगे। आपको हर क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। एकादशी के बाद से ही वृषभ राशि वाले लोग करियर में खूब प्रगति करेंगे। अगले साल 2024 में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफी ज्यादा बेहतरीन होगी और दिसंबर से ही आपको कई राजयोग का लाभ भी मिलेगा जैसे कि गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग। इस तरह के कई महत्वपूर्ण राजयोग से वृषभ राशि वाले लोगों की किस्मत ही संवरने जा रही है। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। अगले महीने से ही आपकी किस्मत चमकने लगेगी और साथ ही आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अगले साल में आप अपने सारे लक्ष्यों को हासिल करने में भी कामयाब बनेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से सहयोग रहेंगे, संतुष्ट बनेंगे और साथ ही आपको नौकरी में कोई भी ऊंचा पद मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको एक से ज्यादा माध्यम से धन कमाने में भी सफलता मिलेगी। तो वहीं जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो पिछले कई महीनों से दुकान पर ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब एकादशी के बाद से ही ग्रहों की चाल और नक्षत्र की स्थिति में कुछ इस तरह से बदलाव हो रहा है जिससे चारों तरफ से धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। जहां व्यापार में आप ग्राहकों का इंतजार करते थे, अब आपको खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा। अगले 1 साल के अंदर अंदर आप कोई भी बड़ी संपत्ति जैसे कि अपना स्वयं का मकान, खुद की गाड़ी, प्लॉट वगैरह ऐसी चीजें खरीदने का सपना पूरा होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को नई नौकरी में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही आप अपनी मनपसंद जगह पर नई नौकरी हासिल करेंगे या सरकारी नौकरी की इच्छा भी पूर्ण होगी। उसके अलावा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से
अगले 6 महीनों के दौरान आपको अचानक से धन लाभ होने का भी अवसर मिल सकता है। करियर में आपको ऊंचाइयां प्राप्त होगी और लगभग सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर यूं कहें कि पूरे साल भर ही आपको धन का लाभ होगा और उसके अलावा धन की बचत कर पाने में भी आप सक्षम बनेंगे, आपकी आर्थिक उन्नति होगी। चलिए जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जीवन में आप कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में भी आए होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। यानी कि वो जितनी मेहनत करते हैं, जितना आप काम करते हैं ना, उतना आपको फल नहीं मिल पाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, जीवन में जो भी सफल आदमी बने हैं, जो भी अमीर बने हैं, करोड़पति बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। मान लीजिए आपकी कुंडली में धातु का व्यापार सबसे उत्तम है, या आपकी कुंडली में नौकरी का ही योग सबसे अच्छा है, नौकरी में ही आपकी तरक्की लिखी हुई है, तो ऐसे में अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी जन्म पत्री के अनुसार अगर आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावना 100 गुना तक बढ़ जाती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, लगातार आप कई जगहों पर रिश्ता देख चुके हैं लेकिन रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या फाइनल होते होते पता नहीं उसमें क्या अड़चन आ जाती है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है, या आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ प्रेम विवाह करना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप कुंडली का मिलान करके यह जानना चाहते हैं कि लड़का लड़की का विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, कितने गुण मिलते हैं, क्या लड़का या लड़की दोनों में से कोई मांगलिक तो नहीं, किसी में काल सर्प दोष तो नहीं, पितृ दोष तो नहीं, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, सभी समस्याओं के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, देव उठनी एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए देव उठनी एकादशी के बाद समय किसी भी वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो कि आपको अगले साल शुरुआत से ही आपको कई तरह के शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएंगे। संतान से संबंधित गुड न्यूज आपको मिलेगी और आप अपने कार्यों में भी बेहतरीन अवसरों की प्राप्ति करेंगे। करियर में आपको शानदार मुकाम हासिल होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने से आपका जो रुतबा है वो पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको धन का लाभ होगा, जिससे धन की बचत होगी। कुल मिलाकर दिसंबर से ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका पद बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी और शानदार रहने जा रही है। अगले 1 साल के दौरान आप अपने जीवन में समृद्धि, विलासिता या भौतिक संपदा से भरपूर जीवन जिएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और एक से ज्यादा माध्यम से आप धन कमाने में भी कामयाब बनेंगे। चलिए, देव उठनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी 23 नवंबर के बाद समय जो है ना वो बहुत सारी खुशखबरी लेकर आने वाला है।
अगर आपका विदेश में नौकरी करने का या विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना है तो दिसंबर और जनवरी 2 महीनों के दौरान बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। विदेश में नौकरी का ऑफर आपको अगले साल में 100% मिलने सकता है। अगले 6 महीनों के दौरान तुला राशि में जिस तरह से जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, ग्रहों के जो चाल गणना बन रही है, उसके अनुसार आप नई कार या नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली अवसर लेकर आएगा। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए पार्टनर के बीच आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। एक दूसरे का विश्वास बढ़ेगा, जिससे व्यापार में आपको अपनी पूरी मेहनत का सहयोग मिलेगा और व्यापार को आप खूब आगे तक लेकर जाएंगे। आपको धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। अंततः कोई भी पुराना कर्ज आपके ऊपर हो रखा है ना, तो उससे भी आप कई गुना तक हल्के हो पाओगे। जो भी कुंवारी व्यक्ति है उनको विवाह का योग भी सुनिश्चित होगा और नया साल 2024 आपके लिए पूरी तरीके से खुशियों के दरवाजे को खोल कर आने वाला है। चलिए जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए 23 नवंबर के बाद जिस तरह से अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है ना, और देवगुरु बृहस्पति भी अगले कुछ ही दिनों में सीधी चाल में प्रवेश करेंगे, जिससे समय जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे में आपको अगले कई महीनों तक गुरु बृहस्पति का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। करियर और कारोबार में आपको तरक्की होगी। कई दिनों से आपके जो भी अटके हुए या पेंडिंग काम जो भी चल रहे थे ना, वो अब पूर्ण होने लगेंगे। नया साल 2024 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल साबित होने जा रहा है। आपको हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। कई दिनों से अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो अब यह तलाश आपकी पूर्ण होगी। मनचाही जगह पर आप नौकरी हासिल करेंगे, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आप धन की बचत कर पाएंगे। आप कोई भी पार्ट टाइम ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, यानी कि आप अपनी इनकम के नवीन साधन प्राप्त कर पाएंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, धन की बचत होगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। जो भी मीन राशि वाले व्यक्ति है, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अगले 120 दिनों में आपका विवाह का योग निश्चित होगा और भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहने वाला है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी